अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। जी हम बात कर रहे हैं इसराइल और ईरान के दरमियान में बढ़ती कशीदगी के बारे में। इसराइल तो उसकी जारहाना पॉलिसी के बारे में पूरी दुनिया को पता है, किस तरीके से उसने गज़ा पर अपना जुल्म ढाया और अब अपना असर रसूख कायम रखने के लिए वो इस खित्ते में सिर्फ खुद को न्यूक्लियर पावर जो है वो दिखाने के लिए उसने ईरान पर हमला किया। असल में ये जो ईरान पर उसने हमला किया है वो इसलिए किया है कि क्योंकि बहुत से हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जिनको सिर्फ इतना पता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान में जंग छिड़ चुकी है, लेकिन उनको इस जंग की वजह नहीं पता। तो मैं कोशिश करूंगा आपको अपने इस ब्लॉग में इस जंग की वजह समझाने की। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, उसकी भी रेफरेंस दूंगा आपको और साथ साथ कुछ अपना तजज़िया भी पेश करूंगा। तो पहले तो आप ये समझ लें कि कई माह से ईरान जो है वो कई सालों से वो अपने न्यूक्लियर हथियार पर जो है न्यूक्लियर बम जिसे हम एटम बम कहते हैं, पाकिस्तान में भी आपको पता है एक एटमी कुव्वत है, इस तरह और भी कई सारे ममालिक हैं। तो ईरान भी खुद को एक एटमी कुव्वत बनाना चाहता है जिस पर वो कई सालों से काम कर रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इस खित्ते में इसराइल ये नहीं चाहता कि ईरान जो है वो ये जो है एटमी कुव्वत बन जाए, इसलिए इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर साइड पर, जिस साइड पर वो जहां उनके साइंसदान और ये चीज़ें तजर्बे कर रहे थे, न्यूक्लियर पावर पर एटमी बम बनाने पर तजर्बात हो रहे थे, तो इसराइल ने उस जगह पर एटमी जो है न्यूक्लियर साइड पर अटैक कर दिया, जहां पर आपको पता है इसराइल के साइंसदान भी और कोई फौजी अस्करी क़यादत भी जिसमें शहीद हुई। तो पाकिस्तान ने भी ईरान की काफ़ी हिमायत की। ये जंग, इसके जो असरात हैं ये अब सिर्फ इन दो मुल्कों पर नहीं रहेंगे। ये जो मेरा तजज़िया है, जो माहिरीन बताते हैं उनके मुताबिक ये जंग जो है सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान में नहीं रहेगी, बल्कि मशरक़ी वस्ता इसकी लपेट में आ जाएगा। ना सिर्फ मशरक़ी वस्ता, इसमें यूरोप भी इसकी लपेट में आ सकता है। इस जंग से पाकिस्तान, सऊदी अरब और कई ममालिक जो हैं बराह रास्त या बिलावास्ता इससे मुतासिर होंगे। ठीक है, इसराइल की कोशिश है कि मशरक़ी वस्ता में वो वाहद न्यूक्लियर पावर रहे, जबकि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और खित्ते में असर रसूख कायम रखने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को अहम समझता है। आज सुबह इसराइल ने एक और ईरानी जनरल अली शदमानी को निशाना बनाया, जो ईरान की आला अस्करी क़यादत का हिस्सा थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में तेहरान के शहरियों को शहर छोड़ने का मशवरा दिया। ईरान की तरफ से एक बार फिर जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें मिसाइल दागे गए, जबकि इसराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम, डिफेंस सिस्टम के ज़रिए बेशतर हमले नाकाम बना दिए। ये इसराइल का मीडिया दावा करता है। G7 ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है, मगर अभी तक कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। जंग जारी है और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। अगर ये जंग बढ़ती है तो हमें सिर्फ ईरान और इसराइल के नुकसान का सामना नहीं होगा, बल्कि ये तीसरी कुव्वतों को भी खींच लेगी। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, सबका बराह रास्त या बिला वास्ता ताल्लुक बनेगा। इक़्तिसादी असरात, तेल की कीमतों में फ़र्क पड़ सकता है, बल्कि पड़ेगा। करेंसी जो है वो करेंसी की मार्केट्स में फ़र्क पड़ेगा। इसका सियासत पर बहुत असर होगा, सियाहत पर बहुत असर होगा। ठीक है, अगर सफारती दबाव इस पर बढ़ाया ना गया तो ये ना सिर्फ न्यूक्लियर और या फौजी अड्डों तक जंग महदूद नहीं रहेगी, बल्कि
लोगों के घरों में चले जाएगी, लोगों के घरों तक पहुंच सकती है ये जंग, और फिर पूरी दुनिया को इसका खुमियाजा भुगतना होगा। दोस्तों, आज का व्लॉग कुछ संगीन बातों को लेकर आया है, लेकिन हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जो है डराया जाए या आप में खौफ फैलाया जाए, बल्कि ये एक सोशल मीडिया का अहम किरदार है जो हम पेश कर रहे हैं कि आप तक 100% ऑथेंटिक खबरें पहुंचा रहे हैं। तो इसमें नाजरीन की जो है वो तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप ये बताएं, क्या ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने का हक हासिल है? क्या इसराइल ने हद से तजावुज़ किया है? और क्या दुनिया इस जंग को रोक सकेगी? अपनी कीमती राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।